नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 26 वर्षीय विक्रम सिंह राजपूत बिहार की राजधानी पटना के लोहानीपुर गौरिया इलाके में रहता था। उसके घर में माता पिता के अलावा एक भाई सचिन था। विक्रम पटना मार्केट में स्थित एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करता था। इसके अलावा वह मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करता था। 2015 में एक कॉन्टेस्ट देव एंड दिवा का विनर भी रहा था। इसके साथ ही उसके गानों के कई एल्बम भी आए थे। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे का समय था। पटना की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई थी। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो कोई काम पर जाने के लिए निकला था। विक्रम का जिम जाने का भी रोज यही समय होता था। वह अपनी स्कूटी से जिम जाने के लिए निकला। वह लोहा मंडी गली तक पहुंचा ही था कि वहां खड़े दो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम को गोलियां मारने के बाद वे दोनों बदमाश वहां से निकल गए। विक्रम को 5 गोलियां लगी। उसने मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को आवाज दिया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं किया। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद स्कूटी चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस केस होने की वजह से वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद वह घटनास्थल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीएमसीएच पहुंच गया। वहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया और ऑपरेशन करके उसके शरीर से 5 गोलियां निकाल दिया, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहा। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस अधिकारी घटनास्थल गए, वहां का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। उसके बाद पीएमसीएच पहुंच गए। डॉक्टरों ने जब घायल विक्रम को खतरे से बाहर बताया तो पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस लिया। पुलिस अधिकारियों ने विक्रम के बयान लिए। विक्रम ने अपने बयान में पटना शहर के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और जेडीयू नेता राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह पर आरोप लगाया कि उन दोनों ने ही बदमाशों के जरिए उस पर जानलेवा हमला करवाया है। वजह यह बताई कि उसका खुशबू सिंह से पैसों के लेन देन का विवाद था। जो पैसे उसने खुशबू सिंह से उधार लिए थे वह सब उनको वापस कर चुका था। उसके बावजूद खुशबू उसकी जान लेने पर आमादा थी। इससे पहले भी खुशबू ने उस पर ब्लेड से हमला किया था, जिसके कारण उसे 14 टांके लगे थे। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसके बयान का वीडियो बना लिया। इसी बयान के आधार पर कदम कुआं थाने में डॉक्टर राजीव सिंह, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और अज्ञात के विरुद्ध धारा 307, 120 बी, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देर शाम पुलिस ने डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर डॉक्टर राजीव सिंह बड़ी ठसक के साथ कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर अपनी पार्टी के करीबी नेताओं से बात करते रहे और अपनी पैरवी करने के लिए कहते रहे। कुछ नेताओं ने उनकी इस मामले में पैरवी भी किया, लेकिन वह पैरवी किसी काम न आई। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर राजीव और खुशबू से पूछताछ किया। राजीव सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने विक्रम को अपने बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया। लॉकडाउन में वह घर पर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। समय के साथ उससे रिश्ता सा जुड़ गया था। उसने खुशबू से कुछ पैसे उधार लिए थे। उन पैसों को लेकर उनके बीच विवाद तो था, लेकिन उन्होंने विक्रम को जान से मारने की कोशिश नहीं किया। चूंकि पुलिस के पास उस समय उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए पूछताछ के बाद उन दोनों को घर भेज दिया। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस की 2 टीमें बनाई गईं। एक तो डॉक्टर दंपति से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगाई गई, तो दूसरी टीम शूटर्स तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगाई गई। डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू की कॉल डिटेल्स में विक्रम से घटना से पहले 120 दिनों तक 1100 बार बात करने का पता चला।
पिछले साल 1 सितंबर से मई 2021 तक दोनों के बीच 1875 बार बात हुई। इन कॉल्स की कुल अवधि 5.5 लाख सेकंड थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के एक साथ घूमने और प्रेम दर्शाते फोटो वायरल हो गए। इससे कॉल डिटेल्स और दोनों के एक साथ फोटो देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि मामला पैसों के लेन देन का ना होकर प्रेम प्रसंग का है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक महिला विक्रम की मां को विक्रम को जान से मारने की धमकी दे रही थी। जो महिला धमकी दे रही थी वह डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू बताई जा रही थी। पुलिस की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के फोटो देखने के बाद इलाके के सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए पुलिस अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके तक पहुंच गई। वहां एक मकान की सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ निकलते देखे गए। तीनों बदमाश उसी मकान में किराए पर रह रहे थे जिस मकान की सीसीटीवी फुटेज में तीनों कैद हुए थे। पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर्स को पैसा देने वाला मिहिर सिंह था जो कि खुशबू का पुराना बॉयफ्रेंड था। पूरे मामले की मास्टरमाइंड खुशबू थी। मिहिर घर से भागकर दिल्ली चला गया था। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला तो मिहिर दिल्ली से फ्लाइट से वापस आ गया। 23 सितंबर की शाम 5:20 पर फ्लाइट से पटना में उतरते ही पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर की ही शाम 6:30 बजे एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। राजधानी के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे। डॉक्टर राजीव सिंह साई केयर सेंटर नाम से अपना क्लिनिक चलाते थे। वह पेज 3 की जमात में शामिल थे। हर रोज वह अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। उनका रसूखदार नेताओं अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता था। वह जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर्स विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में होने के कारण पैसों की कमी तो थी नहीं, अब राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए तो पावर भी आ गई। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आया। विक्रम से संपर्क बना, उसके काम के बारे में जाना तो डॉक्टर राजीव ने विक्रम को बच्चों की डांस की ट्रेनिंग के लिए लगा लिया। इसी बीच कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया तो विक्रम राजीव के घर जाकर बच्चों को डांस सिखाने लगा। डॉक्टर राजीव काफी व्यस्त रहते थे, घर पर कम ही रह पाते थे। बच्चों के अलावा उनकी पत्नी खुशबू ही घर पर होती थी। बच्चों को डांस सिखाते विक्रम पर खूबसूरत खुशबू की निगाहें ठहरने लगी। खुशबू हाई सोसाइटी के लोगों में से थी जो शादी के बाद भी पराये मर्दों से अफेयर करने को बुरा नहीं मानते हैं। यह एक तरह से इस सोसाइटी का चलन होता है। खुशबू भी इससे अछूती नहीं थी। उसके 5 साल से मिहिर सिंह नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। हाल में ही मिहिर के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। खुशबू घर में हो या बाहर सिर्फ अपनी ही चलाना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी के फैसले हो या किसी दूसरे के खुद ही लेना पसंद करती थी। वह काफी जिद्दी थी, इसलिए खुशबू की अपने पति राजीव से भी पटरी नहीं खाती थी। उससे जब तब झगड़ा होता रहता था। इस बार खुशबू और राजीव में इतनी अनबन हो गई कि मामला थाने तक पहुंच गया। खुशबू ने बुद्धा कॉलोनी थाने में शिकायत कर दी थी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों के बीच सुलह कराई थी। विक्रम काफी खूबसूरत था और मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में नाम कमा रहा था। वह और भी कई विधाओं में पारंगत था। सबसे बड़ी बात कुंवारा था। खुशबू की नजर में वह चढ़ गया। वह जब भी घर पर आता तो खुशबू उस पर ही निगाहें गड़ाए रखती थी। उसके करीब आने के लिए खुशबू को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। विक्रम जिम ट्रेनर था, इसलिए खुशबू ने उससे जिम की ट्रेनिंग घर पर लेने की सोच लिया। विक्रम से उसने कहा तो विक्रम ने सहमति दे दिया। लॉकडाउन के कारण जिम बंद चल रहे थे, इसलिए विक्रम ने मना नहीं किया। जिम की ट्रेनिंग के दौरान खुशबू स्किन टाइट शॉर्ट्स पहनती थी। उसमें उसके शरीर के हर अंग का आकार साफ नजर आता था। विक्रम उसे देखता जरूर लेकिन कुछ कहता नहीं था।
जिम की ट्रेनिंग के दौरान शॉर्ट्स ही पहने जाते हैं, इसलिए अपनी तरफ से उसने टोकना मुनासिब नहीं समझा था। वजन उठाने के दौरान विक्रम को खुशबू के पीछे बहुत नजदीक खड़ा होना पड़ता था, जिससे वजन उठाने में खुशबू को कोई परेशानी हो तो वह वजन को पकड़ ले, अन्यथा खुशबू को चोट भी लग सकती थी। खुशबू इसका भरपूर फायदा उठाती थी। वजन उठाने के दौरान उठते बैठते समय अपना शरीर जानबूझकर विक्रम से सटा देती, जिससे विक्रम के कुंवारे शरीर में करंट सा दौड़ने लगता था, लेकिन अगले ही पल उसे खूबसूरत धोखा मानकर भुला देता था। लेकिन बार बार खुशबू के द्वारा ऐसा किया जाने लगा तो विक्रम को खुशबू की मंशा समझते देर नहीं लगी। पहले उसने सोचा कि खुशबू 2 बच्चों की मां है और धनाढ्य परिवार से है, वह अपनी अच्छी बसी बसाई गृहस्थी में आग क्यों लगाएगी, वह भी उस जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए। लेकिन खुशबू की हरकतें उसकी इस सोच को गलत साबित कर रही थीं। उसने सुन रखा था कि हाई सोसाइटी की महिलाएं रंगीन मिजाज होती हैं, पति के अलावा भी वह दूसरों से संबंध रखती हैं। खुशबू भी उन्हीं महिलाओं की तरह है। यह सोचकर वह भी खुशबू में इंटरेस्ट लेने लगा। वह भी उससे प्यार भरी बातें करता और उसके बदन से चिपकने लगा। खुशबू को भी समझ में आ गया कि विक्रम भी उसकी चाहत में बहक गया है। एक दिन दोनों के तन सटे तो दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों के संबंधों का सिलसिला अनवरत चलने लगा। खुशबू विक्रम के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। उसने विक्रम से बात की, विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें अब हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। साथ रहेंगे तो और भी प्यार बढ़ेगा। विक्रम यह सुनकर सन्न रह गया। बोलने से पहले आप एक बार सोच लेती कि क्या कहने जा रही हो। तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो और एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। ऐसा करने पर तुम्हारा परिवार तो बर्बाद होगा ही, मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। राजीव सर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। मैंने सब सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात ध्यान रखो कि मैं जो चाहती हूँ वह पाकर रहती हूँ, नहीं तो मैं सामने वाले को बर्बाद कर देती हूँ। अब तुम सोच लो क्या करना है। कहकर खुशबू वहां से चली गई। विक्रम तो सिर्फ खुशबू से संबंध बनाने के लिए जुड़ा था, लेकिन अब वह उसके लिए गले की हड्डी बन रही थी। ऐसे में विक्रम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दिया। खुशबू को यह बात समझते देर नहीं लगी। वह विक्रम के जिम जाने लगी। वहां रोज वह घंटों बैठी रहती। वह विक्रम का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। दोनों में अब प्यार के बजाय झगड़े होने लगे। खुशबू अपनी जिद पूरी न होती देखकर बौखला सी गई। उसने विक्रम के साथ रहने के लिए विक्रम को हर तरह से मना कर देख लिया था, लेकिन विक्रम मानने को तैयार ही नहीं था। खुशबू का दीवानापन या कहें पागलपन अपनी सीमाएं लांघने लगा था। विक्रम के ना मानने पर वह उसे सबक सिखाने पर आमादा हो गई। वह विक्रम के घर जाकर विक्रम और उसके परिवार को धमकाने लगी कि विक्रम अगर उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे जान से मार देगी। एक बार तो उसने विक्रम पर सर्जिकल ब्लेड से हमला भी कर दिया, जिसमें विक्रम को 14 टांके लगे थे। खुशबू गुस्से में बिफरी नागिन की तरह विक्रम को डंसने को आतुर थी। विक्रम को जान से मारने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी मिहिर सिंह से संपर्क किया। मिहिर दानापुर के नासरीगंज के यदुवंशी नगर में रहता था। पिछले 5 सालों से उसके खुशबू से प्रेम संबंध थे। घटना से 1.5-2 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने उससे प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए अपने दूसरे प्रेमी विक्रम की जान का सौदा करवाने के लिए कहा। मिहिर उसका काम करवाने के लिए तैयार हो गया। मिहिर 2 लोगों की मदद से शूटर अमन तक पहुंचा। अमन समस्तीपुर के किशनपुर बैकुंठ में रहता था। वह पत्राचार से MBA कर रहा था, साथ ही डिलीवरी बॉय का भी काम करता था। अमन विक्रम की सुपारी लेने को तैयार हो गया। अमन ने अपने साथ आर्यन और शमशाद को मिला लिया। आर्यन उर्फ रोहित सिंह सारण के सोनपुर के जहांगीरपुर का रहने वाला था, जबकि शमशाद बेगूसराय के चेरिया बरियापुर का रहने वाला था। वह गोवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 5 महीने पहले ही वह वापस आया था।
मिहिर ने तीनों से बात करके पूरा प्लान बनाया। सुपारी की रकम 2.5 लाख रुपए तय हुई, जिसमें 1,85,000 रुपए खुशबू ने 2-3 बार में दे दिए। 2 महीने पहले ही योजना बन गई थी। तीनों शूटर भागवत नगर इलाके में 14,000 रुपए महीने के किराए के मकान में आकर रहने लगे थे। 2 महीने पहले ही रुपए दिए जाने के बावजूद भी शूटर्स ने अपना काम नहीं किया, तो मिहिर रुपए वापस लेकर खुशबू को देकर इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था। मगर ऐसा हुआ नहीं। दबाव बढ़ा तो शूटर जल्द ही काम को अंजाम तक पहुंचाने को तैयार हो गए। शूटर्स ने कुछ दिन विक्रम की रेकी की, फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह एक चोरी की बाइक से कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में पहुंच गए। अमन और आर्यन रास्ते में निश्चित स्थान पर खड़े हो गए। शमशाद कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही विक्रम स्कूटी से उस रास्ते से उनके पास से गुजरने लगा, तो अमन और आर्यन ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दिया। गोलियां मारने के बाद तीनों शूटर भागवत नगर के किराए के मकान पर वापस आ गए। अंततः पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद कर लिया। पुलिस ने डॉक्टर दंपति मिहिर सिंह और तीनों शूटर्स को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। कहानी लिखने तक 2 आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके थे। खुशबू अपनी जिद और प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर लिया। अच्छी खासी घर गृहस्थी और जिंदगी को छोड़कर अब खुशबू बेउर जेल की बैरक में तन्हा जिंदगी गुजार रही है। साजिश का पता होते हुए भी पति राजीव ने साथ दिया, वह भी अलग बैरक में बड़ी मुश्किलों में रह रहा है। यह कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी जिद, चाहत और पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। समय रहते अपने को संभाल लें तो उनकी और उनके अपनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। संजना मुखर्जी जी ने कमेंट किया है, सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अ हाई प्रोफाइल केस ऑफ रांची वेयर द ओनर ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वाज इन्वॉल्व्ड हु किल्ड द वार्डन ऑफ हिज स्कूल। संजना मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं इस स्टोरी को ढूंढने की कोशिश करूंगा और आपको जरूर सुनाऊंगा। भावना शाह जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस वीडियो, थैंक्स सो मच, सुपर, आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। भावना जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मीरा राय जी कर्नाटक बेंगलुरु से है, ने कमेंट किया है, ग्रेट नरेशन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। मैम, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका ऐसा कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके पहले कमेंट और उसके रिप्लाई की याद आ जाती है। स्मृति मालवीय जी ने कमेंट किया है, मुझे आपकी कहानी एक दिन अचानक रिकमेंडेशंस में आई, मैंने सुनना शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम दिनों में मैंने आपकी अब तक की सारी कहानियां देख ली है। मैं खाना बनाते समय या कोई भी काम करते समय आपकी कहानियां सुनती हूँ। कीप गोइंग। स्मृति मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो को रोज ही सुनती है। आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट से हौसला मिल जाता है। विक्की कालिया जी ने कमेंट किया है, आपकी कहानियां बहुत अच्छी होती है भाई साहब। विक्की कालिया, हिमाचल प्रदेश। विक्की जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विक्की जी ने एक और कमेंट किया है, भाई आपकी कहानियां रोज देखता हूं पर मेरा आप नाम नहीं लेते हैं। मैं विक्की कालिया, हिमाचल प्रदेश से। सर, ऐसी बात नहीं कि आपका कमेंट आए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ना करूं। फिर भी अगर गलती से आपका नाम छूट गया है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि जब भी आप कमेंट करें तो प्लीज अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और जो लोग बिना नाम का आईडी बनाए हैं वे लोग प्लीज अपना नाम लिख कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है और मेरी वीडियो कहां तक जाती है और कमेंट पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मारुति जी ने कमेंट किया है, ग्रेट वर्क सर, लव फ्रॉम बेंगलुरु। मारुति सर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। यापी सरोह जी ने कमेंट किया है,
आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो पूरी डिटेल्स से। मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूँ। सरोह जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुसुम बिष्ट जी ने कमेंट किया है, मैं आपका वीडियो रोज देखती हूँ, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो। कुसुम मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो को रोज ही सुनती हैं, देखती हैं। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, गुड नरेशन जी, कीप इट अप, लव फ्रॉम चंडीगढ़। गुरजोत सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर, रकीब सर, राहुल खत्री सर, नरेंद्र जोशी सर, नानू कार्की जी, सरिता राय जी, अपूर्वा फुलजेले जी, कंचन पटेल जी, तारा रमटेल जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।